एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टस इंग्लिश एकेडमी। हमने अपनी पिछली वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस डिस्कस किया था। देखो, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वर्ब से पहले आने वाले केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वर्ब के बाद आने वाले केस। इसी तरीके से कुछ होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के पोजेसिव केस। अब पोजेसिव क्या होते हैं? पोजेशन होता है किसी चीज पर अधिकार होना। मैं कहती हूँ दिस इज माई पेन, दिस पेन इज योर्स। ठीक है, तो जब हम किसी चीज पर अपना अधिकार शो करते हैं तो उसके लिए हमें पर्सनल प्रोनाउन यूज करना है। तो उसके लिए आपके पास ये कुछ मैंने वर्ड्स यहाँ पे राइट किए हैं। इनको मैंने दो लाइन में कैटेगराइज किया है तो सारे ही पॉजेसिव, बट आप इनमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या है? कुछ आपके वर्ड्स पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ये वाली लाइन आपकी पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, सपोज आपको आई का पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप यूज करेंगे माइन, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे माइन। इसी तरीके से वी का पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स एंड एडजेक्टिव आर। यू, योर्स, योर, यू, योर्स, योर, ही, हिज, हिज, शी, हर्स, हर्स। अच्छा, क्या ध्यान रखना है आपको? इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट का सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। दिखने में ये भले ही पॉजेसिव प्रोनाउन जैसा लगता है, इट्स, हर्स, योर्स, योर्स, देयर्स, बट आपको यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि इट का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट का हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है। दे का देयर्स एंड देयर। ये टेबल, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनके हर केस को अच्छे से लर्न करना है। इस टेबल को आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये चार जो लाइंस मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखी है, इनका सबका सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। बार बार मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आने के लिए ये केस वर्ड्स यूज करेंगे, वर्ब के बाद आने वाले ये वर्ड्स यूज करेंगे, और अगर किसी चीज पर आपका अधिकार दिखाना है तो उसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दी हैं। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, आपको इनमें सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना है। क्या? अगर आपको वर्ब के साथ यूज करना है तो आप प्रोनाउन केस यूज करेंगे, और अगर आपको नाउन के साथ यूज करना है, बैग नाउन, पेन नाउन, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपके सामने ऑप्शन है, और मैं अगर मान लो आपको सेंटेंस दे दिया जाए, दैट बैग वॉज डैश, यहाँ पे ऑप्शन में माई भी ठीक लगता है, क्योंकि हम मोस्टली यही सुनते हैं आसपास में कि दैट बैग वॉज माइन। नो, माई नहीं, आपको क्या देखना है? वर्ब के साथ आपको माइन फिल करना है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइन। दिस पेन इज हर्स। आपको पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करने, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं। एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपके बिल्कुल नाउन के साथ यूज होंगे। जहाँ पे आपका नाउन दिया जाएगा, बिल्कुल नाउन के साथ चिपक के पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाएंगे। अच्छा, इसके साथ आपको क्या यूज करना है? जब आपको नाउन प्लस ऑफ ये इकट्ठा दिया जाए तो उसके बाद भी आपको पॉजेसिव प्रोनाउन ही यूज करना है। दैट अंकल ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या दिया? योर, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे योर नहीं, योर हो जाएगा, यो बन जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। बट नो, ये रूल है, ये रूल आपको लर्न रखना है। नाउन प्लस ऑफ योर्स, आपको ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।